अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो उसका टॉपिक है हाउ टू टाइप फास्ट ऑन एमएस वर्ड। बेसिकली चूँकि हम मोस्टली थीसिस राइटअप, पेपर राइटअप या प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटअप या हमने असाइनमेंट लिखनी होती है, तो हमें बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ती है यूजुअली टाइपिंग के दौरान, ठीक है? तो इस मसले को आज की हम इस वीडियो में देखेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। आई होप सो कि आप जो एमएस स्टूडेंट्स हैं या जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या ऐसे लोग जिनका एमएस वर्ड पे टाइपिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है या कुछ प्रोजेक्ट लिखना चाह रहे हैं, तो ये उन सब के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। जो वीडियो है बेसिकली वो चूँकि टाइपिंग से रिलेटेड है और हम एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें चाहिए क्या-क्या कुछ। पहले तो हम एक वर्ड एमएस वर्ड जो हमारा ऑफ़िस का एक पेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, हम उसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है? ओपन करने के बाद अगर आप ये देखें तो आपके पास इस तरह से एक विंडो जो है या स्क्रीन जो है वो अपीयर होती है, ठीक है? ये वन बाय वन हम इन जो आपकी टूल बॉक्स में जो चीज़ें हैं सारी, ठीक है? आइटम जो है हमारे पास इनको भी देखेंगे। अभी जो जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो है टाइपिंग। टाइपिंग में सबसे ईज़ी वे क्या हो सकता है कि एक तो ये कि मैनुअली आप कीबोर्ड यूज़ करें और उसको टाइप करें। जिस टूल के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो बेसिकली है डिक्टेट की ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे एमएस वर्ड में और ये है यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो मेन रिबन जो आपका आता है, होम बटन जो आता है बेसिकली, ये देखिएगा फाइल के साथ होम बटन होता है, उसके साथ आप उसी रिबन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको डिक्टेट और नीचे वॉइस लिखा हुआ है, इसकी ऑप्शन जो है यहाँ पे ये शो हो रही होती है। हम इस डिक्टेट जो टूल है हमारे पास, हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? और इसको यूज़ करते हुए हम टाइपिंग जो है वो देखेंगे कि कैसे आसान की जा सकती है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप डिक्टेट पे लेकर आते हैं अपने कर्सर को, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस डिक्टेशन, ठीक है? और इसके लिए जो शॉर्ट की है वो आल्ट और प्लस और सिंबल है, जो यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे ये देखिएगा। डिक्टेट पर आने के बाद ये आपके पास यहाँ पे इसकी शॉर्ट की जो है ये शो की जा रही है। नाउ यूज़ वॉइस टाइपिंग टू ऑथर कंटेंट एंड वॉइस कमांडिंग फॉर अ मोर ब्रांड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये ज़बरदस्त एक टूल है, मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इसकी कि इस पे आप बहुत ईज़िली जो है कम वक़्त में बहुत अच्छा आप टाइप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो ऑप्शन है आपके पास किस-किस जो आपके पास वर्ज़न है, जो आपके पास इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ज़न है, ठीक है? किस में अवेलेबल है, आपके लिए इसकी विंडो रिक्वायरमेंट क्या है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप इससे क्या-क्या कुछ जो है वो डिक्टेट करवा कर टाइप करवा सकते हैं। ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। स्मार्ट सी एक फ्लोटिंग विंडो अपीयर होती है, ठीक है? अब चूँकि मैं साथ-साथ बोल रही हूँ तो वो क्लिक ऑलरेडी क्लिक था तो इसलिए वो उसको टाइप भी कर रहा है। मैं इसको अनचेक करती हूँ। ओके, पहले हम ये देख लेते हैं कि इससे आप फंक्शन किस तरह से इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसमें 3-4 ऑप्शंस हैं। एक तो आप क्लोज़ डिक्टेशन की ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है? स्टार्ट डिक्टेशन की है, डिक्टेशन सेटिंग्स की है या हेल्प की है। पहले हम डिक्टेशन सेटिंग पे देख लेते हैं कि क्या हम इससे क्या कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो सेटिंग में आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे बेतहाशा लैंग्वेजेज़ जो हैं, वो आपके पास अवेलेबल हैं। जिनमें आप टाइपिंग जो है अपनी कर सकते हैं। आप चाइनीज़ में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश जो कनाडा में बोली जाती है उसमें कर सकते हैं, इंग्लिश की ही बेशक वैराइटीज़ हैं, फ्रेंच है आपके पास, जर्मन है, हिंदी है, इवन कि इटालियन, जापानीज़, ठीक है? तो ये सारी लैंग्वेजेज़ जो हैं, इसके अलावा डिटेल जो सेटअप है लैंग्वेजेज़ का अरेबिक है, ठीक है? सारी जो लैंग्वेजेज़ अवेलेबल हैं, ये आपके पास इस लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई भी और लैंग्वेज में भी टाइप करना चाह रहे हैं तो। ठीक हो गया, एक तो ये लैंग्वेज सिलेक्शन हो गई, इसका मतलब है कि सिर्फ़ हम इंग्लिश में टाइप नहीं कर सकते, हम और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में टाइप कर सकते हैं। आपके माइक्रोफ़ोन की सेटिंग है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? कि आप माइक्रोफ़ोन आप कौन-सा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास प्रेफ़रेंस किसको दी जाती है कि अगर कोई इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम शूटिंग जो है, ठीक है? उस पे भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से हम उनको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक है इनेबल ऑटो पंक्चुएशन जिसमें इसको मैंने ऑन किया हुआ है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी खुद से वो डिटेक्ट करेगा कि जब हमने एक लाइन बोल दी है, फुल स्टॉप ऐड कर देगा, उसके बाद आपको पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल कर देगा, मतलब इस तरह की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कॉमा लगा देगा जहाँ कहीं लगना है, जो भी इस तरह के इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व कर देगा ऑटोमैटिकली। अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो फिर ये नहीं करेगा, कंटीन्यूअसली उसको लिखता जाएगा, ठीक है? सेंसिटिव फ्रेजेज़ अगर हैं आपके पास तो उसको ऑफ किया हुआ है यहाँ पे,
ये आप अपनी मर्ज़ी से इन दोनों चीज़ों को सेट कर सकते हैं। यूजुअली चूँकि हमें फुल स्टॉप की ज़रूरत होती है, हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ज़ाया ना हो, तो इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल अभी ऑन ही रहने दिया है। ओके जी, मैं इसको कर देती हूँ सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इससे हम कर क्या-क्या कुछ सकते हैं, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकली इसका जो डेमो है वो भी हम देखेंगे कि हमने इसको कैसे यूज़ किया है और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे हैं। अच्छा जी, ये बेसिकली जो है ये कंटेंट हमारे पास जो स्पीच टू टेक्स्ट ऑथर कंटेंट है, ये हम यूज़ कर सकते हैं डिक्टेशन के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो इसका वर्ज़न होता है ना, उसमें यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 में, ठीक है? और इसमें जो हम लैंग्वेज की ऑप्शन है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। यहाँ पे जब आप हेल्प पे आते हैं, तो यहाँ पे भी वो सारी आपको लैंग्वेजेज़ जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आपको लैंग्वेज सिलेक्शन की ऑप्शन देता है सारी। आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज जो है आप उसको सिलेक्ट कर लें। अच्छा जी, हमने इंग्लिश ही सिलेक्ट की हुई है, उसके बाद आप पंक्चुएशन की आंसर वो चेक कर लें कि ये पॉइंट्स जैसे इसमें पीरियड, फुल स्टॉप लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये खुद से भी वो अप्लाई कर सकता है और आप इसको बोल के भी डिक्टेट करा के भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर तक हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली कि क्या वाक़ई वो ऐसा करता भी है या नहीं करता टाइप मतलब उसमें टाइपिंग की ऑप्शन वो आ भी रही है कि नहीं आ रही, ठीक है? एडिटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है? और आप इसको अनडू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट दैट ये टर्म्स हैं अगर आप इसको बोलेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट अगर आप सिंपल डिलीट बोलते हैं तो वो जो लास्ट वर्ड टाइप किया होगा वो डिलीट कर देगा, अगर डिलीट दैट बोलते हैं तो एक लाइन डिलीट हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से कमांड आपने जो कमांड देते जाएंगे उस हिसाब से ये परफॉर्म करता जाएगा। ओके, फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है, हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, मतलब ये जिस तरह की सारी जो ऑप्शंस हमें फॉर्मेटिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो हम सारी इसको यूज़ करते हुए कमांड देकर डिक्टेट कराकर हम कर सकते हैं। लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं हम इसकी मदद से, स्टार्ट लिस्ट की ऑप्शन इसको देंगे, कमांड देंगे तो ये एक लिस्ट स्टार्ट कर देगा, ठीक है? उसके उसमें फर्दर जाके हम अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं, उसको चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। ओके, कमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ऐड कमेंट अगर हम इसको कमांड देते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम इस मैसेज अपना टाइप करते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंगली इसको कमेंट जो है उसको टाइप कर देगा। जैसे हमें मोस्टली डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए कमेंट्स लिखने होते हैं, तो ये उसमें भी यूज़फुल हो सकता है। डिक्टेशन कमांड्स ये आप अगर अपनी कमांड जो है आप उसको देते हैं कि आप कुछ हेल्प चाहिए तो आप सिंपल डिक्टेट ही करते हैं, शो हेल्प, पास डिक्टेशन, एग्जिट डिक्टेशन, ठीक है? तो ये तमाम कमांड जो है ये उसको फॉलो करेगा। सिंबल्स हैं कुछ जो कि यूज़ कर सकते हैं हम इसको बोलते हुए, स्टैटिक बोलेंगे तो उसके बाद स्टैटिक को टाइप कर देगा, बैक स्पेस, मतलब इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको कमांड के थ्रू, डिक्टेट के थ्रू जो है आप इसको हासिल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ टर्म्स हैं, जैसे परसेंटेज साइन है, नंबर साइन है, प्लस साइन है, तो आप इसको डिक्टेट कराएंगे तो वो भी आपको टाइप कर देगा वहाँ पे। करेंसी है सिमिलरली, डॉलर साइन, यूरो साइन, ये तमाम साइंस भी वो, और ये जो इमोजीज हैं बेसिकली इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि आप इस पे भी कमांड देकर आप इसको डिक्टेट कराकर तो ये इमोजीज भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब इस पे देखते हैं कि हमारे पास ये किन-किन लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? और आप इसको सेटिंग कैसे कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है? और एक इसमें मज़े की ऑप्शन ये भी है कि आप जो भी ये बोलते हैं, टाइप करते हैं, ये आपका कहीं पे भी सेव नहीं हो रहा, ठीक है? ये आपके लिए हेल्पफुल है आपके डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। जी, अब जो रिक्वायरमेंट है, ये हमारे पास डिक्टेशन की जो ऑप्शन है, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट 365 में है। उसके बाद जो लैंग्वेजेज़ हैं, जैसे पहले बताया आपको कि लैंग्वेजेज़ की ऑप्शन सारी जो गिवन है यहाँ पे, इन लैंग्वेजेज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें देखिएगा कि जो आप मोस्टली अभी जो एक्यूरेसी इसकी है, वो ये जो प्रीव्यू लैंग्वेजेज़ हैं, ये जो ऊपर वाली लैंग्वेजेज़ थी हमारे पास, सपोर्टेड लैंग्वेजेज़ में चाइनीज़, इंग्लिश, इंग्लिश कनाडा, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूके, इंग्लिश यूएस, फ्रेंच कनाडा, फ्रेंच जो फ्रांस है वो, जर्मनी है, हिंदी है, इटालियन है, जापानीज़ है, पुर्तगीज़ है, ब्राज़ील जो बोली जाती है, स्पेनिश स्पेन एंड स्पेनिश मेक्सिको। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं इसको, लेकिन ये जो प्रीव्यू लैंग्वेजेज़ हैं इस पे भी काम जारी है। ग्रेजुअली होपफुली ये कुछ अर्सा तक ये भी मज़ीद जो है वो इम्प्रूव फॉर्म में हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब डिक्टेशन सेटिंग जो है वो आप ये देखिएगा ज़रा, आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो गियर आइकन जो है सेटिंग की ऑप्शन जहाँ पे ये जैसे मैंने ऊपर आपको ये बताया, तो ये यूजुअली सिंबल होता है सेटिंग्स का, किसी भी चीज़ की सेटिंग में यही सिंबल यूज़ किया जाता है।
तो आप इसको यूज़ करके सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, अपनी जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर सकते हैं, माइक्रोफोन की सेटिंग कर सकते हैं, पंक्चुएशन को क्लियर कर सकते हैं और प्रोफेनिटी जो फ़िल्टर है आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब टिप्स क्या हैं हमारे पास जो बहुत ईज़ी और सिंपल हैं। ठीक है, अगर आप सेइंग कहते हैं बाय इटसेल्फ रिमूव्स द लास्ट वर्ड और पंक्चुएशन बिफोर द कर्सर। ठीक है, तो जो अगर आप सिंपल डिलीट बोलेंगे तो उसके क्या मतलब होंगे वो यहाँ पे मेंशन है कि उससे जो लास्ट वर्ड होगा उसको रिमूव कर देगा, या अगर आपने पंक्चुएशन ऐड की है तो वो भी उसको रिमूव कर देगा। अगर आप से डिलीट दैट बोलते हैं तो लास्ट स्पोकन जो आपके पास जो चेंजेस की गई हुई होंगी वो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिसाइज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी आपने लाइन लिखी है आप उसमें कुछ एक पर्टिकुलर सेंटेंस को, एक पर्टिकुलर वर्ड को करना चाह रहे हैं बोल्ड, तो वो भी आप इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बोल्ड लास्ट वर्ड करते हैं, अंडरलाइन लास्ट सेंटेंस करते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप इसको कमांड देंगे उसके मुताबिक जो भी डिक्टेशन देंगे, डिक्टेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये टाइप कर देगा। अच्छा जी, अब कमेंट्स हैं, ऐड कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो शॉर्टकट की है ये ऊपर कॉमा भी है, सॉरी कॉमा सिंबल भी है, आल्ट प्लस एंड ये जो अपर अपर कॉमा जो ऊपर आता है ना, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे तो भी आप इससे डिक्टेशन जो है अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपके पास ये जो माइक का बटन आ रहा है ना, जो आपके पास स्टार्ट डिक्टेशन है और जो माइक का सिंबल आ रहा है, सॉरी, ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिक्टेशन जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसमें अगर तो ऑलरेडी वो कुछ वर्ड ऐसे टाइप करता है जो कि जिसमें गलती नहीं है या कुछ भी उसमें जैसे देयर एंड देयर सिमिलर अगर उसको लगते हैं तो टाइपिंग में अगर कोई इश्यू है तो आप उसको वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको डिक्टेशन का बटन अपने वर्ड फाइल में नहीं मिलता, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि अगर आप आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 सब्सक्रिप्शन है, आप उसमें आपने साइन इन किया हुआ है, ठीक है। यूजुअली ये चूँकि हम स्टूडेंट्स को उसकी उनकी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए कह रहे हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को जो उनके इंस्टीट्यूट की तरफ से जो उनके ईमेल आईडी मिलते हैं, उससे आप साइन इन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में, या हेल्प ले सकते हैं, कंसर्न्ड ऑफिसेज़ में जाकर पूछ सकते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स हैं मोस्टली थीसिस लिखने, पेपर लिखने और इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ में उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए इसकी जो साइन इन की ऑप्शन है, जो भी उनका इंस्टीट्यूट है उससे वो कॉन्टैक्ट करके तो अपनी ये जो इसकी जो साइन इन की जो डिटेल है, लॉगिन जो डिटेल है वो ले सकते हैं, ताकि आप उसको सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन उसकी लेकर आप उसको लॉगिन करके आप उसको यूज़ कर सकें। ठीक है? अगर आप यूज़ कर रहे हैं ऑफिस 2016 या 2019 वाला वर्ज़न जो है, वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो उस पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसके लिए अगर आप ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये वाला यूज़ कर रहे हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है वो लाज़मी चाहिए। आप वहाँ से साइन इन करके अपने ऑफिस 2016 या 2019 वाला जो वर्ज़न है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें अगर आपके पास लैपटॉप है, अच्छा लैपटॉप है, तो आप उसमें विंडो 10 करवाएँ या उससे अबव करवाएँ, ताकि आपके पास ये वाली जो ऑप्शन है डिक्टेट की, ये आपको अवेलेबल हो सके। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं आपकी इस डिक्टेट जो टूल है इसको यूज़ करने के लिए, ताकि आप अच्छे से टाइपिंग कर सकें, ठीक है? और अगर आपकी जो अ, टाइपिंग का जो वो है इश्यू आ रहा है अगर आपको वो इसमें, ठीक है? तो आपने ये चेक करना है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है? ये कंपैटिबिलिटी मोड में हो, यानी कि ये सिर्फ़ रीड ओनली मोड जो एक आता है जिसमें हम सिर्फ़ पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट पे लिख नहीं सकते, ये उसमें ना हो। और सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपका माइक्रोफ़ोन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, या आपका माइक्रोफ़ोन उसको आपके जो जो आप बोल रहे हैं उसको पिक नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए कोशिश करें कि या तो आप हैंड्स फ्री यूज़ करें, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा इश्यू हो रहा है, वरना विदाउट हैंड्स फ्री भी ये काम करता है, लेकिन चूँकि विदाउट हैंड्स फ्री नॉइज़ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाता है समटाइम्स। तो कोशिश करें कि हैंड्स फ्री यूज़ कर लें, एनवायरनमेंट जो है वैसा यूज़ करें कि जिसके अंदर नॉइज़ ना हो, ठीक है? और आपका माइक्रोफ़ोन जो है वो प्रॉपर्ली काम करना चाहिए, आप उसको चेक कर लें पहले, ठीक है? और उसके बाद ये भी चेक कर लें, इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ दिस, मेक श्योर द माइक्रोफ़ोन इज़ प्लग्ड इन। समटाइम्स प्रॉपर्ली प्लग्ड इन नहीं होता, तो इसकी वजह से हमारे पास वो उसको प्रॉपर्ली वो ट्रेस नहीं कर पाता कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर ऐसा फ़ील होता है कि अगर ऊपर लिखा हुआ ये आता है कि आपकी डिक्टेशन कांट हियर यू, कि वो उस तक प्रॉपर आवाज़ नहीं पहुँच रही, ठीक है? तो समटाइम्स हमारा माइक्रोफ़ोन जो है म्यूटेड होता है, हमारा इनपुट लेवल जो है वो एडजस्ट होने वाला होता है, ठीक है? और हमको ऐसी जगह पे बैठे हुए हों जहाँ पे खामोशी हो, ताकि प्रॉपर्ली उसको आवाज़ जो है उसको ट्रेस करने में मसला ना हो, ठीक है? अगर हम बिल्ट इन माइक्रोफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, माइक यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है? तो हम कोशिश करें कि हम उसके बजाय जो एक्सटर्नल माइक है, जो हैंड्स फ्री है या हेडसेट है, हम वो यूज़ करें, ठीक है? एक्यूरेसी इश्यूज़ आर मिस्ड वर्ड्स, तो इसके लिए जो है हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग चाहिए वो है इंटरनेट, ठीक है? हमें बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो कम से कम होना चाहिए और हमें बहुत क्लियरली बोलना चाहिए कि ताकि उसको प्रॉपर्ली पता चले कि हम बोल क्या रहे हैं और उसके हवाले से वो टाइप कर सके। तो ये बेसिक जो है हमारे पास डिटेल थी सारी कि ये डिक्टेट कैसे करता है, रिक्वायरमेंट क्या है, कौन-कौन सी ऑप्शंस को ये फुलफिल कर सकता है। अब एक डेमो देने के लिए मैंने एक फ़ाइल जो है वो ओपन की है अपने पास यहाँ पे वर्ड फ़ाइल और अब मैं आपको डिटेल करके बताऊँगी कि ये किस तरह से काम करता है। जी, इसके लिए मैंने ना एक पेपर जो है बेसिकली ये प्रोजेक्ट डिटेल थी स्टूडेंट्स की, ठीक है? तो मैंने इसको जो है वो ओपन किया है फाइल को। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप मोस्टली स्टूडेंट्स कहेंगे कि जी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं उठा के। तो अगर हमें कॉपी पेस्ट करना है तो वो भी एक ईज़ी ऑप्शन है। लेकिन समटाइम्स कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ से डाटा कॉपी नहीं हो रहा होता, ठीक है? और एक उसको देख-देख के बार-बार जो है वो टाइप करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। ईज़ी वे ये है कि अगर मैं यहाँ से इस ये वो डॉक्यूमेंट है, मैं ये ज़ूम कर रही हूँ इस टाइम कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको मैं कॉपी नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको प्रॉपर्ली जो है वो जल्दी से टाइप कर लूँ, ठीक है? अगर मैं इसको टाइप करना चाह रही हूँ और ईज़ी वे ये है कि या तो मेरे पास ये प्रिंट फॉर्म में है, अगर हार्ड फॉर्म में है तो भी मैं इसको टाइप कर सकती हूँ और समटाइम्स हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हार्ड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं और सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती हैं और हम चाहते हैं कि हम उसको टाइप कर लें, वहाँ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पहले ये डॉक्यूमेंट लिया जो कि मैं टाइप करना चाह रही हूँ। अब इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि मैं अपने मोबाइल से पिक्चर ले लूँ ताकि मेरे पास सामने वो हो और मैं वहाँ से देख के बोलती जाऊँ बजाए इसके कि मैं बार-बार इसको भी स्विच करूँ। फर्स्ट लाइन हम देख लेते हैं एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस मॉडर्न एरा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं अपने अगर मोबाइल को यूज़ कर लूँ ताकि मैं पिक्चर लेके मोबाइल से ही इसको जो है अ, हम बोलते जाएँ ताकि प्रॉपर्ली जो है हम इसको ट्रेस आउट कर सकें और इसको टाइप कर सकें। जी, अब मैंने पिक्चर चूँकि ले ली है तो अब हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। और डॉक्यूमेंट में हमने पहले क्या करना है प्लीज़ इसको क्लिक कर लीजिएगा। जब इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी जो डिटेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस मॉडर्न एरा। जी, ये देखिएगा ये जस्ट मैंने उसको जो एक सेंटेंस है पूरा वो बोला है और सेंटेंस के स्टार्ट में उसने ऑटोमेटिकली ई कैपिटल कर दिया है और स्टार्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस उसने फुल स्टॉप जो है वो एंटर कर दिया है। एक लाइन और बोलती हूँ उसके बाद फिर मैं आपको ये जो फुल स्टॉप और ये जो सारी चीज़ें हैं इसके बारे में बताती हूँ कुछ थोड़ा-सा डेमो देकर। In short, we can say that there is no modern life without energy. अब देखिएगा इन शॉर्ट के बाद कॉमा आना चाहिए था। इसने ऑटोमेटिकली कॉमा जो है वो इंसर्ट कर दिया और प्रॉपर जुमले की फॉर्म में इसको लिख दिया है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसमें एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताना है साथ-साथ कि जब हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं तो डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जिस भी लैंग्वेज में जो हमारे यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल होगा और जो उसका साइज़ होगा, अगर हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली ये इसको चेंज कर देगा। तो अब मैं अगर इसको टाइम्स न्यू रोमन करती हूँ और लेट्स सपोज़ कि यहाँ से मैं साइज़ 22 करती हूँ, ठीक है? अब मैं आपको नेक्स्ट लाइन जो है वो डिटेल करके बताती हूँ कि ये अब इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वी कैन यूज़ मैनी सोर्सेज़ जी, ये देखिएगा ये इसने अ, जुमले को जो है उसी साइज़ और उसी स्टाइल में जो है वो अरेंज करके लिख दिया है, ठीक है? अब अगर हम अगर हेडिंग करना चाह रहे हैं, इसको किसी भी फॉर्म में लेकर जाना चाह रहे हैं, ओके, अब इसमें हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इसमें से हम जो ये पंक्चुएशन सिंबल्स हैं, हम इसको ऐड कर सकते हैं, कॉमा डाल सकते हैं, कोलन डाल सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं इसमें आपको कहती हूँ कमांड देके दिखाती हूँ, कोलन, कोलन, सेमीकोलन,
इसके लिए आपका ना बेसिकली नेट की स्पीड जितनी अच्छी होगी ना उतनी जल्दी से ये पिक करेगा। जैसे पहली लाइन लिखने में थोड़ा टाइम लगा, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन पे उसने बहुत जल्दी टाइप कर लिया, सिर्फ नेट की स्पीड मैटर करती है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जब हम चाहें कि हमने पूरा पैराग्राफ लिख लिया, तब हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम कमांड दे सकते हैं न्यू लाइन। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ एक दो वर्ड्स ऐड करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि न्यू लाइन हम किस तरह से लिख सकते हैं। So for all of it, we have to pay charges. New line. ये आपने देखा, उसने फ़ौरन से पिक किया और चूँकि उसको यहीं से इससे आगे से स्टार्ट करना चाहिए था, यहाँ से उसने स्टार्ट नहीं किया। वो न्यू लाइन पे जो है उसने ऑटोमैटिकली उसको शिफ्ट कर दिया है। ओके, अब ये तो वो सारे सिंबल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब एडिटिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एडिटिंग में जैसे हम अनडू की कमांड देते हैं। अब न्यू चूँकि हमने जो लास्ट डिक्टेशन थी वो हमने की थी न्यू लाइन की, तो अब होपफुली जब मैं अनडू करूँगी तो वो इसको चेंज कर देगा। लेट्स सी, अनडू। ये आपने देखा वो नेक्स्ट लाइन थी वहां से वो दोबारा से पीछे की तरफ जो है वो मूव कर गए हैं। अब डिलीट की ऑप्शन अगर हम इसको करते हैं तो ये जो बैक स्पेस और जितनी भी सारी कमांड्स हैं हम वन बाय वन इसको भी चेक कर सकते हैं। ओके, लिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं हम, ये तमाम काम जो है ये हम कर सकते हैं। कॉपीराइट साइन, दैट मीन्स कि जितने भी सिंबल्स हैं अगर हम उसको वो डिटेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे जैसे कॉपीराइट का साइन ये मेरे सामने आया था तो मैंने इस पे इसको डिक्टेशन दी, डिटेक्ट किया तो उसने यहाँ पे कॉपीराइट साइन जो है वो ऐड कर दिया। डिग्री सिंबल आप कर सकते हैं। तमाम जितने भी सिंबल्स यहाँ गिवन है ना आप इसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के फार्मूला पे आ जाते हैं। प्लस साइन, डिवीजन साइन, इस तरह से हम डिफरेंट फार्मूलाज जो है वो भी इसको डिक्टेट कराकर यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब चेक कर लेते हैं करेंसी को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है ये। यूरो साइन, ओके, last one is the smiley face। जी, तो इस तरह से हम अपनी जो भी राइटिंग है हम उसको इजीली जो है वो टाइप कर सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल टूल है। होपफुली आप लोगों को ये फ़ायदा देगा और बहुत सी चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो टाइपिंग में वेस्ट होता है, हम बार-बार टाइप करते हैं, फिर फॉर्मेट करते हैं। अच्छा, कि जितना भी हमने सारा टाइप किया हुआ है ना इजीली आप जाकर यहाँ पे ये जो ऊपर आपके स्टाइल्स हैं जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप उसके अकॉर्डिंगली भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो आप इज़िली इस पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप इज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपने थीसिस राइटिंग में इसको यूज़ करें। उस पे देखिए नेक्स्ट लाइन, थीसिस, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है? एक्नॉलेजमेंट, सॉरी मैंने ठीक है बोला था तो उसने एक्नॉलेजमेंट जो है उसको एक्नॉलेजमेंट मैंने टिकट लगा दिया उसको ना, उसको जो भी प्रोनाउंसिएशन क्लोज जो वर्ड्स उसको फील होंगे उसके अकॉर्डिंगली वो उसको पिक करके तो उसके मुताबिक उसको जो है वो टाइप कर देगा। सो ये एक छोटा-सा डेमो था, ठीक है? जिसमें आप इज़िली देख सकते हैं कि हम किस तरह से डिक्टेट की ऑप्शन को यूज़ करके अपनी जो टाइपिंग है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। इसमें जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत अपने आप को थकाना नहीं है, जस्ट डिक्टेट करते जाना है। उसी हवाले से ये आपकी जो राइटिंग है वो उसको करता जाएगा सारा, ठीक है? तो कोशिश करें कि इसको यूज़ करें और अपने टाइम को सेव करें और उसी टाइम को पॉज़िटिवली यूटिलाइज़ करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ में अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व करें और पॉज़िटिव एनर्जी अपनी जो है उसको यूज़ करें। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल होगी और प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबका फ़ायदा हो सके। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।